हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी क्लिनजिंग हो चुकी है। तो जितने भी नए मेरे व्यूअर्स आए हैं, जो सब्सक्राइब किया है, इस फैमिली के मेंबर्स बने हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरे ऑलरेडी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ एक शब्द निकल कर आ रहा है, मैं कौन हूँ, है ना। ये शब्द निकल कर आ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो आप कौन है? यदि ये चीज़ें आपसे मिलती हैं तो बिल्कुल आपकी ये रीडिंग यहाँ पर हो रही है कि मैं किसी भी बात को, जब भी हमारे सामने कोई बात रखी जा रही है तो आप जो है वो उस बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। और जो भी आपको बताया जाता है उस पर आपका 100% फोकस रहता है। आप उसको समझते हैं और अपने जीवन को चेंज करने के लिए ही आपने ये कदम उठाया हुआ है। और ये सत्य की पहचान किसे हो सकती है? सिर्फ उसी को जब डिवाइन के प्रति पूर्ण रूप से सरेंडर के भाव में होता है। आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी सीमाओं को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और ज़्यादा विस्तार कर लेते हैं, और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि आपके अंदर जो ज्ञान है उसकी हमेशा निरंतर रूप से वृद्धि हो सके। क्योंकि आप जो है वो ज्ञान अर्जन करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। यहाँ मैं आपकी आत्मशक्ति की बात करूँ तो ये मुझे कई गुना बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो ऑलरेडी आपकी आत्मशक्ति आपको कभी भी गिरने नहीं देती, कभी भी चोट नहीं लगने देती। आप तनाव वाली जो परिस्थितियां हैं उसमें भी आप हमेशा पेशेंस के साथ, बुद्धिमानी के साथ और अपनी दयालुता हमेशा बनाए रखते हैं। और इन चीज़ों को लेकर ही आप आगे बढ़ते रहते हैं और फॉलो करते हैं, ताकि आपके पास आए हुए कोई भी इंसान हर्ट ना हो सके, और वो भी अपने जीवन में एक खुशनुमा और बेहतरीन अंदाज वो अपने आप को महसूस कर सके। ये आपकी क्वालिटी है कि आप कभी भी किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देते। इसलिए आप हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी आपसे मदद मांग रहा है उसको आप मदद देने के लिए भी हमेशा लालायित रहते हैं। आप जीवन की मूलभूत समस्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, क्योंकि वो आपको पता है वो ईश्वर आपको भरपूर मात्रा में देने ही वाले हैं और ज़्यादा देते ही रहेंगे। और ज़्यादा प्रचुरता लाने के लिए या अबंडेंस लाने के लिए आप अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपके काम की ग्रोथ हो सके, आपके सौभाग्य में और ज़्यादा वृद्धि हो सके, और आप हमेशा अपने कामों को नैतिक रूप से करना ज़्यादा पसंद करते। यदि ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो बिल्कुल यहाँ जानने का हक है आपको कि आप एग्जैक्टली कौन हैं और क्यों इतनी अच्छाइयाँ आपके अंदर भरी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओ माय गॉड, देखो मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये कार्ड्स अपने आप में उलझ रहे हैं। और पहला कार्ड उन्होंने दिया है द थिंकिंग मैन। यस, आप बहुत बुद्धिमानी हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति ही पहले सोचता है, फिर बोलता है, फिर करता है ना। क्योंकि कोई भी काम एक बार में नहीं होते हैं। कोई भी काम को करने से पहले पहले माइंड में उसके सारे काम किए जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ को हमेशा एक क्रिस्टल क्लियर रूप में, आप ट्रांसपेरेंट रूप में हमेशा रखते हैं कि कोई भी आपकी ज़िंदगी को समझना चाहता है तो वह बेहतरीन ढंग से आपको समझ पाता है, क्योंकि आप हमेशा एक फोकस्ड को लेकर चलते हैं। यहाँ मैं आपकी कम्युनिटी की बात करूँ तो आपको लोगों के साथ मिलना जुलना, अपने जैसे ही लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ चीयर अप करना, अपने जो अंदाज है उनको आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। और मैं यदि ये भी देख रही हूँ कि आपको उन लोगों के साथ और ज़्यादा ग्रोथ करना भी पसंद आता है, या अपने विचार को रखना पसंद आता है, या अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना बहुत पसंद आता है,
जहाँ आपके जैसे लोग होते हैं जो आपको समझते हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गिव अप वाले ही मोड पे रहते कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दे। नहीं, आपको फाइट करना भी आता है, आपको अपनी बात रखनी भी आती है, अपने बातों को और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप रखकर अपनी लाइफ को सही करना आप जानते हैं। यदि ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो चेक करते हैं आपके लिए टैरो डेक क्या यहाँ पर लिखकर आ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मदमस्त है ना, एक मस्ती वाला माहौल, एक प्यार भरा माहौल, एक खुशनुमा भरा माहौल, क्योंकि आपने जीवन को एक कहना चाहिए एक अपने ही अंदाज में जीना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप गंभीर नहीं हैं, नहीं, बिल्कुल गंभीर हैं आप, लेकिन आपको अपनी चीज़ों को अपने अंदाज से जीना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपके साथ हमेशा डिवाइन गाइडेंस हमेशा चलती रहती है। हमेशा आपके साथ एक ऐसी ऊर्जा रहती है जो आपको गिरने नहीं देती और जो आपके मार्गदर्शन करती रहती है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके विश को फुलफिल करने के लिए आपके साथ निरंतर खड़ी रहती है। यहाँ आपके लिए यही निकल कर आ रहा है कि आपका मन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आपका मन बहुत ज़्यादा पवित्र है। आपको उलझन भरी बातों को न सुनना अच्छा लगता है न कहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मांडी ऊर्जा को बहुत प्यार करते हैं। स्काई में देखना, आकाश में देखना, मॉर्निंग के टाइम पर या रात के टाइम पर या शाम के टाइम पर आपका एक बार चेहरा ऊपर की ओर जाता ही जाता है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपसे कनेक्ट होती है और जैसे ही आपका फेस ऊपर की ओर जाता है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी तरफ आने लगती हैं और मैसेज का फ्लो आपकी तरफ होने लगता है। अब मैं यदि आपकी बात करूं यहाँ पर कि एक ऐसा भी ग्रुप है जिसको आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया हुआ है। आप अपने जीवन में जो चाह रहे थे, जिन चीज़ों की आपको तमन्ना थी, वो सारी तमन्नाएं यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस जन्म में आप कोई भी बात यदि बोल देते होंगे तो उसके साथ हो जाता होगा। आप यदि सोचते होंगे कि आज मुझे पूरी खाने का मन है तो यस, आपके पास पूरी सब्जी आ जाती होगी, या आपको कहीं घूमने जाने का मन होता होगा, अचानक से आपके काम बन जाते होंगे, अचानक से आपकी इच्छा होती होगी कि मुझे आज सेलिब्रेट करना है और ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पर आपको सेलिब्रेशन मिल जाता है। तो आप अपने जीवन में एक मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हो, या फिर आप ऐसे इंसान हैं कि जो चाहते हैं वो अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। ये पावर आपके पास आई हुई है, ये पावर हमेशा आपके साथ थी और इस जन्म में आपके साथ आई हुई है। इसका आपको भरपूर मात्रा में पॉजिटिव एरिया में प्रयोग करना चाहिए। या यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इस टाइम पर आपके मन में जो चल रहा है अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर या अपनी वित्तीय परिस्थिति को लेकर, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट डालने की ज़रूरत है। और जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट डालेंगे तो वैसे वैसे आपकी ये सारी ज़रूरतें पूरी होते हुए आपको मिलेगी। कई बार हम लोग किसी से कह देते हैं कि अरे मेरे पास इतना पैसा ही कहाँ है, तो आपके पास वो पैसा जाना स्टार्ट हो जाता है। जब आप अपने जीवन में ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, किसी को कहने की क्या ज़रूरत है, बस आप यूनिवर्स से कहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसा है। तो ईश्वर आपको ये ताकत देखते हैं कि आप उस प्रचुर मात्रा के पैसे को और ज़्यादा संभाल सकते हैं और आपको ब्लेसिंग्स आती हैं और ज़्यादा आप काबिल बन जाते हैं और ज़्यादा उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आप अपने जीवन में एक ऐसे इंसान हैं जो एक चमत्कार कर सकता है। एक ऐसा वॉन्ड घुमाया तो आपके जीवन में वो चीज़ आ जाती है जो आप रियली देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन आपके लाइफ की एक विडंबना भी है ना। यदि मैं कौन हूँ कि यहाँ बात हो रही है, तो आपके लाइफ की एक विडंबना है कि कोई इंसान है जो हमेशा आपके साथ पंगा लेने के लिए रेडी रहता है। ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तलवार उठाए रहता है, जो हमेशा सीधी सीधी बात करता है, चाहे स्थितियाँ कैसी भी हो, वो आपके प्रति एक शत्रुता का भाव रखता है। और ये ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये इसके पहले भी कई बार हुआ है और उन्होंने अपनी नफ़रत को दर्शाया है, उन्होंने अपने एग्रेशन को आपकी तरफ रखा है। लेकिन आप
हर बात को टाल देते हैं या फिर आप उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा टूल देख के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये एग्रेसिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उसके कारण वो आपको हर्ट कर देती है या फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करती है या आपको भावनात्मक रूप से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। और यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये शत्रुतापूर्वक ऊर्जाएं जो आपके पास आ रही हैं, लेकिन वो कई बार आपको लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से आती है, कई बार लगता है आपको अप्रत्यक्ष रूप से आ रही है। लेकिन हासिल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों की मानसिकता को बदलना या उनकी मानसिकता में सुधार लाना या उनको नियंत्रण करना, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा दुर्भर है। क्यों? क्योंकि आप एक इनोसेंट पर्सन हैं, आप जोखिम नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ का, इसलिए आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे आदमी ने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ चोट पहुँचाई है, यहाँ आपके रास्ते को ब्लॉक किया हुआ नज़र आ रहा है। ये पुरानी ऊर्जा है, ये जो लोग हैं आपके लिए, ये पिछले जन्म से आए हुए लोग हैं और ये आपको अटैक कर रहे हैं, ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये आपकी जो नई ऊर्जा है उसको भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप कौन हैं? तो आप एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में हर उस घटनाओं को क्रिएट कर सकता है जो वो चाहता है, क्योंकि आपको डिवाइन का एक बहुत बड़ा यहाँ पर साथ मिल रहा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ दिव्य ऊर्जाएं ये कहना चाहती हैं कि आपने ये मांगा था कि जब भी हम कुछ चीज़ चाहें हमें मिल जाए, तो आप ऐसी मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। तो यस, आपके पास वो आशीर्वाद है, बस इसका प्रयोग कैसे करना है ये आपको देखकर चलना है। हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो जा रही हैं, तो यहाँ पर आपको संभल कर चलने के लिए कहा जा रहा है। तो आप कौन हैं? तो ये दिव्य शक्तियाँ आपके बारे में क्या बताना चाहती हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। कार्ड्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी कार्ड्स आए हैं। ओके, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। यस, हायर लर्निंग की सोल है, इसलिए यहाँ पर फूल का भी कार्ड है और एक मैजिशियन भी है। आपके लाइफ में जैसे मैंने बताया कि ये जो लोग हैं जो एक शत्रुता निभाने के लिए आपके लाइफ में आए हुए हैं, तो ये शत्रुता निभा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने जीवन में शांत नहीं है और वो आपके जीवन में केवल ऑब्स्टिकल्स या फिर रुकावटें ही पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा बैक साइड लेती हूँ। ओके, आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे अभी। तो अभी दिव्य ऊर्जाएं आपके बारे में क्या बताना चाहती हैं? यहाँ मैं आपके बारे में ये बात करूँ तो दिव्य शक्तियाँ ये कहना चाहती हैं कि आप एक हायर लर्निंग मोड पर हो। आपको हायर लर्निंग करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। आप एक प्रेम के प्रतीक हैं, आपके अंदर इतना ज़्यादा लोगों के लिए प्यार है कि आप उनको चोट भी नहीं पहुंचाते हैं, आप उनको हमेशा सहज के रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके अनुभव से हमेशा आप उनकी समस्याओं का यहाँ पर निदान कर देते हैं। जैसे जैसे आप ऊर्जावान होने वाले हैं और ज़्यादा आप ग्रोथ करने वाले हैं, वैसे वैसे पवित्र ऊर्जाएं आपके माध्यम से लोगों का और ज़्यादा भला करने वाली हैं। और यहाँ पर आप अपने प्रतीकों को बहुत ज़्यादा देखते होंगे, आपको बहुत सारे सिंबल साइंस बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे, आपको एंजल नंबर बहुत नज़र आते होंगे, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से और ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं और आप जो आंतरिक अध्ययन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो इनर हम वर्ल्ड को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं या फिर उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें और ज़्यादा नॉलेज गेन करके प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये टाइम वो आपका है। अब यदि यहाँ पर बात की जाए कि आप कौन हैं, तो यहाँ आपके जीवन में बहुत सारे ड्रामे तो हो रहे हैं, जिन्होंने आपको कष्ट भी दिया है, जो आपको धोखा भी दिया है या फिर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया है। तो यहाँ आपके जीवन में बहुत सारे ड्रामे भी हुए हैं। तो आपके लाइफ के ये जो ड्रामे हैं, ये ड्रामों से आपको बिल्कुल बाहर आना है और कुछ बहुत जल्दी खुलासे भी होने वाले हैं, किन लोगों ने आपके जीवन में ये नुकसान पहुंचाया है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यदि मैं ये बात करूं कि आप कौन है, तो आपको यहाँ पर धरती ने, आपने को कई बार ये फील हुआ होगा कि मुझे भगवान ने चुना हुआ है, लेकिन एकमात्र आध्यात्मिक उद्देश्य
कुछ पढ़ाना लिखाना ये नहीं होता, खुद का खुश रहना भी ये एक आध्यात्मिक मार्ग का ही ये एक पड़ाव है। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप को चेयर अप रखना, अपने आप को शक्तिशाली रखना, यही आपका कार्य है। ये यहाँ डिवाइन पावर बता रहे। तो आप कौन हैं? आप एक शक्तिशाली इंसान हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंसान हैं। आपके अंदर धीरे धीरे ऐसी क्षमता और बढ़ने वाली है जिससे कि आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी और लोगों को आप ज्ञान देते हुए नजर आने वाले हैं। ये जो ताकत मिल रही है आपको, उसको आप स्वीकार रहे हैं और एक देवदूत बनकर बाहर आ रहे हैं कि हाँ, हम एक देवदूत हैं और इस दुनिया में इस डिवाइन कार्य को करना चाहते हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको काली माँ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है कि आप एक निडर हैं। जीवन में आ रहे परेशानियों से आप भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उसको फेस करके उसको हरा कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ चांस मिल रहा है स्पिरिचुअली ग्रोथ करने का, यहाँ चांस मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, आपको चांस मिल रहा है यहाँ पर आपको अपनी ब्यूटीफुल ऊर्जा में आने का, क्योंकि आपने बहुत सारी परेशानियों को झेला हुआ है। तो ये आत्मज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए अब हमेशा आप कौन है, तो आप सच का साथ देते हैं। आपकी वॉइस ट्रूथ के लिए निकलती है। आपको डर नहीं लगता कि आप किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, कौन कितना शक्तिशाली है, इससे आपको डर नहीं लगता। आप बेबाकी से अपनी बात रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक बात है कि जब प्रभु जी हैं तो किस बात का डर है, क्योंकि आपका कार्य ही प्रभु कार्य को संपन्न होने के लिए यहाँ भेजा गया है। और जो आपकी सच्चाई की आवाज़ है वो जन जन तक पहुँचे, यही बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ मैं यदि गणपति की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हो, एक इन्फिनाइट अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक डिवाइन कनेक्शन यहाँ आप फील करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आपको यहाँ पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिल रहा है तो कुछ बहुत जल्दी कुछ नया होने वाला है। माँ काली और माँ भगवान गणपति आपके जीवन में परेशानियों को निकालने वाले हैं और आपके जीवन में एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप उस बात को डिजर्व करते हैं। आप कौन हैं? तो आप यहाँ डिजर्व कर रहे हैं कि आप ही बहुत सारे जो आपके परिवार के ब्लॉकेजेस हैं वो निकाल सकते हैं। अपने लाइफ के बहुत सारी परेशानियों से आप जो बाहर निकल रहे हैं, उस अनुभवों से आप दूसरों को भी मदद करने वाले हैं। यहाँ आप अपने जीवन में एक प्रोग्रेस देखने वाले हैं। ऐसी अवेकनिंग, हार्ट की अवेकनिंग होते हुए दिख रही है मुझे, जिससे कि आप चौतरफा विकास करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि आप एक शक्तिशाली इंसान हैं, आपके अंदर एक सच्चाई की आवाज़ है। आप अपने जीवन के सारे कपटियों से भी बचकर बाहर निकल सकते हैं और चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। ड्रामास को अनफोल्ड करने की ताकत भी आप में है, लेकिन कभी भी आप उनको सच्चाई उनके मुंह पर नहीं बोलते हैं ताकि उनका दिल ना दुखे, क्योंकि आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने जीवन की परेशानियों को निकालकर अपने हार्ट की अवेकनिंग करते हुए मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आप कौन हैं की बात यहाँ पर की जाए तो यस, यहाँ पर आ रहा है कि आपका पर्पस ही यही है। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है लोगों को गाइड करना, डिवाइन से गाइडेंस लेकर लोगों को गाइड करना, लोगों को खुशियों का संचार करना, लोगों के लिए भी खुशियों का एक रास्ता ओपन करना। अपने पर्पस पर आप डटे हुए हैं ताकि आप अपने जीवन में जितने अनुभव लेकर आगे बढ़ रहे हैं उससे भी लोगों का उद्धार कर सके, लोगों का कल्याण कर सके, और इसी रास्ते पर आप अग्रसर होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ हार्ट अवेकनिंग के साथ का यहाँ यही है कि आपके जो रिश्ते थे जो खराब हो गए थे उसको भी आप पूरी कोशिश करते हो कि ठीक हो जाए, क्योंकि आपको ये सारा दुख दर्द लेकर नहीं जाना है और इसलिए आप हमेशा इस सच्चाई का आप सामना कर रहे हो और अपनी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हो ताकि लोगों को कोई कष्ट न पहुँचे, लोगों का कोई नुकसान न हो। तो अब आप फ्यूचर में कैसे बनकर निकलेंगे तो ये चेक कर लेते हैं। ओके,
आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर सन और मून का दोनों कार्ड है। इसका मतलब आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो पहली बात है बैलेंस करते हुए नजर आ रही है। आप इस बात को बहुत गहराई से समझ रहे हैं कि आपको आसमान में उड़ने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। आप इस बात को बहुत गहराई से समझ रहे हैं कि आप एक ऐसे ही शक्तिशाली इंसान हैं जो प्योरिटी को होल्ड कर सकती है और प्योरिटी के साथ भी ग्रोथ कर सकती है, बिना मक्कारी किए ग्रोथ कर सकती है, बिना लोगों के लाइफ में दखल दिए ग्रोथ कर सकती है, सिर्फ अपनी तरक्की के साथ अपने जीवन का उद्धार कर सकती है। यहाँ मून की एनर्जी ये बता रही है कि आप कितने ज़्यादा हम्बल हैं, कितने ज़्यादा इंट्यूटिव है, पावर है आपके अंदर यहाँ। लेकिन आपके लाइफ के जो भी धोखेबाज लोग हैं उसको भी आप सतर्कता से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये लोग आपके जीवन को सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको कष्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ बात आ रही है एस ऑफ सॉर्ड्स की। यस, आप ग्रोथ भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, नेम फेम भी होगा, लेकिन आप डंके की चोट पर कार्य करेंगे। अब जो आप मुंह बंद करके लोगों को हमेशा माफ कर देते थे, अब ऐसा आप नहीं करने वाले हैं। अब आप लड़ने वाले हैं, अपने बिहाफ में लड़ने वाले हैं, अपने लिए कार्य करने वाले हैं और अपने पर्पस को सॉल्व करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो अपनी शक्तियों को और ज़्यादा गेन करने में आगे बढ़िए और सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।